ये मामला कर्मचारी और अधिकारी का केवल नहीं है कि अगर इसका प्राइवेटाइजेशन होता है, इसका निजीकरण होता है, तो इससे केवल कर्मचारी अधिकारी के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। इसका असर बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी के ऊपर ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन जैसा डॉक्टर आशीष कुमार गोयल कह रहे हैं, तो यह अगर निजी हाथों में जाता है और निजी हाथों में जाता है, तो निजी हाथों में जाने से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा, वो किसानों के ऊपर पड़ेगा। लेकिन जब बिजली विभाग कारपोरेट घरानों के पास में जाएगा, तो ये बड़े साहूकार हैं। तो ये बड़े साहूकार हैं और इनका बकाया जब किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा होने लगेगा, लाखों-लाखों रुपए का बिजली का बिल हो जाएगा, तो लाखों-लाखों रुपए का जो बिजली का बिल होगा, तो ये बड़े-बड़े जो साहूकार हैं, ये बड़े-बड़े साहूकार लोग जो है कि किसानों की ज़मीनें छीनने का भी काम कर सकते हैं। और डॉक्टर आशीष कुमार गोयल इस बात को खुद ही कह रहे हैं, यूपीपीसीएल के अध्यक्ष, कि कर्मचारी और अधिकारी आकर्षक वीआरएस ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत उत्तर प्रदेश की जनता का कोई भला नहीं होने वाला, बल्कि कारपोरेट घरानों का भला होने वाला है। ये इतना बड़ा मामला बिजली विभाग का है। नमस्कार, जोहार जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिक, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी माननीय धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी। और आप को मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, निजीकरण होने जा रहा है। तो इस संबंध में बहुत सारे आंदोलन उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। काफ़ी संगठन अभी सड़कों पर उतरे थे। तो आइए पूछते हैं इनसे और ये जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला है और ये यूपीपीसीएल का जो प्राइवेटाइजेशन है, ये पब्लिक पर क्या इफ़ेक्ट डालने वाला है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, क्या मामला है ये यूपीपीसीएल का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या मामला है इसके पीछे? देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश में मतलब इसको आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ये विद्युत वितरण निगम है। तो उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम के का प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला डॉक्टर आशीष कुमार गोयल, जो यूपीपीसीएल के अध्यक्ष, इन्होंने 26 नवंबर 2024 को ऐसा फैसला लिया और इसे लेकर के उन्होंने एक लेटर भी जारी किया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी और समस्त कमिश्नरों को इन्होंने ये लेटर भी भेजा कि अभी जो हम काम करने जा रहे हैं, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कर्मचारी और अधिकारियों का भी बड़ा प्रदर्शन हो सकता है बिजली विभाग के। तो इसलिए इसे रोकने के लिए इन्होंने ये लगाया कि ये किसी भी परिस्थिति में इसमें कोई अवरोध न आए, तो इस काम को करने का काम डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने किया। तो अभी ये प्राइवेटाइजेशन का जो फैसला है, ये प्राइवेटाइजेशन का फैसला, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश की जनता को इसके बारे में उस स्तर की जानकारी नहीं है। ये जानकारी केवल अभी वर्तमान में खास तौर पर बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी के अंदर ही है। लेकिन अगर ये जनता को ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है और हम आपकी मीडिया के माध्यम से ये भी पहुंचाना चाहते हैं कि ये बातें जनता तक पहुंचाई जाए। ये मामला कर्मचारी और अधिकारी का केवल नहीं है कि अगर इसका प्राइवेटाइजेशन होता है, इसका निजीकरण होता है, तो इससे केवल कर्मचारी अधिकारी के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। इसका असर बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी के ऊपर ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के ऊपर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के ऊपर किस प्रकार से इसका जो है कि भार पड़ेगा, तो वो उत्तर प्रदेश की जनता जो अभी वर्तमान में जैसे किसानों का है, तो किसानों के जो नलकूप हैं, तो किसानों के नलकूप का पैसा, जैसे उनकी जो भी सिंचाई के संसाधन हैं, तो उसका बिल अभी सरकार ने माफ़ रखा है कि इनका कोई पैसा नहीं लेंगे। तो ये सरकारें जो है कि अभी ये बातें तो कह रही है, लेकिन जैसा डॉक्टर आशीष कुमार गोयल कह रहे हैं, तो यह अगर निजी हाथों में जाता है और निजी हाथों में जाता है, तो निजी हाथों में जाने से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा, वो किसानों के ऊपर पड़ेगा। और जैसा कि कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। तो 70% आबादी अगर कृषि पर है, तो ये सबसे ज़्यादा असर किसी के ऊपर पड़ने वाला है, तो वो किसानों के ऊपर पड़ने वाला है।
और किसान के ऊपर पड़ेगा तो किसान के ऊपर पड़ने से भारत की समस्त जनता के ऊपर, उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के ऊपर पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि किसानों के पास जो पैदावार है, जो भी पैदा हो रहे हैं, जो कुछ भी अगर हम आज जीवन के क्षेत्र में रोजमर्रा की हमारी वस्तुएं हैं खाने पीने की, जीवन जीने के लिए, तो वो सारा का सारा किसान के पास से ही आता है। तो किसान के पास से आता है तो ये किसानों की जो बिजली माफ़ करके रखी गई है, तो ये फिर उसकी इस लेवल पे रकम लेना शुरू करेंगे कि जो ये लोग किसानों की भूमि अधिग्रहण के नाम पर ज़मीनें छीनने का काम और सारी चीज़ें, तो मुझे इसमें भी एक साजिश दिखाई देती है। क्या साजिश दिखाई देती है? कि आने वाले समय में जब बिजली का निजीकरण कर देंगे तो इससे किसानों के ऊपर इतना ज़्यादा लोड आएगा। तो अभी तक तो किसान एक चीज़ से परेशान होता था कि अगर उसे जैसे साहूकारों से वो लेते थे, पैसे लेते थे और साहूकारों से ब्याज पे पैसे लेकर के काम अपने खेतों का करते थे। तो अभी तक तो साहूकार से परेशान केवल थे। लेकिन अब साहूकार के अलावे ये साहूकार तो छोटे-मोटे साहूकार लोग ऐसे रहे, लेकिन जब बिजली विभाग कारपोरेट घरानों के पास में जाएगा तो ये बड़े साहूकार हैं। तो ये बड़े साहूकार हैं और इनका बकाया जब किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा होने लगेगा, लाखों-लाखों रुपए का बिजली का बिल हो जाएगा, तो लाखों-लाखों रुपए का जो बिजली का बिल होगा, तो ये बड़े-बड़े जो साहूकार हैं, ये बड़े-बड़े साहूकार लोग जो है कि किसानों की ज़मीनें छीनने का भी काम कर सकते हैं। तो उनसे इस तरीके की राजस्व वसूली होगी और राजस्व नहीं दे वो पैसे जब नहीं दे पाएँगे, तो उनकी ज़मीनें बंधक बना ली जाएँगी। तो ये किसानों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा है कि ये समस्त जनता के ऊपर जो पड़ेगा कि जब बिजली महँगी होगी, तो चाहे आपको जो है कि आटा लेना होगा, चक्की पे जाएँगे तो चक्की का क्योंकि वो कमर्शियल में आएगा और कमर्शियल के जो आज रेट हैं बिजली के, तो वो कमर्शियल के रेट 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएँगे। जब 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएँगे, तो उसका क्या असर पड़ने वाला है, ये आप समझ लीजिए। दूसरा है कि अभी ये यदि इसको निजीकरण के हाथों में ले जा रहे हैं, जो मुझे समझ में आता है, तो वो ये समझ में आता है कि जिस प्रकार से बिजली विभाग का मामला है, केवल बिजली विभाग का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में समस्त विभागों को, इसमें यूपीएसआरटीसी भी है, मतलब उत्तर प्रदेश रोडवेज है, इसमें उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा परिषद है। ये सारे के सारे क्षेत्रों में ये लोग कंसल्टेंट रखने की बात कर रहे हैं और कंसल्टेंट और उसके साथ-साथ आउटसोर्सिंग से जो है कि ऑब्जर्वर उनके ऊपर लगाने का मामला है। तो ये अगर किया जाएगा, तो अगर उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग में एक अधिशासी अभियंता है, तो वो अधिशासी अभियंता की अगर लाख रुपए की सैलरी है, अगर उसकी लाख रुपए की सैलरी है, तो ये प्राइवेटाइज़ेशन में ले जाने के बाद आउटसोर्सिंग के रूप में जब लोगों को रखेंगे तो 10,000, 12,000, 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 पे रखेंगे। और डॉक्टर आशीष कुमार गोयल इस बात को खुद ही कह रहे हैं, यूपीपीसीएल के अध्यक्ष, कि कर्मचारी और अधिकारी आकर्षक वीआरएस ले सकते हैं। वो आकर्षक वीआरएस के लिए जो है कि लोगों को कह रहे हैं। आकर्षक वीआरएस लेने के पीछे जो साजिश है, तो आकर्षक वीआरएस, क्योंकि अगर अभी वो एक कर्मचारी अधिकारी है, तो ये कर्मचारी अधिकारी, हम मान लें कि अगर कोई अधिशासी अभियंता 10 साल के लिए भी है नौकरी में, तो वो 10 सालों में जितनी सैलरी पाएगा, तो उसको आकर्षक वीआरएस दे करके, छुड़वा करके, उसमें उसके बाद जो आउटसोर्सिंग से रखे जाएँगे, आउटसोर्सिंग को जो सैलरी देंगे, उसके बाद भी जो एक परमानेंट अधिशासी अभियंता को पैसे दिए जाएँगे, उसका आधा में ही ये दोनों का दाना निपटारा कर देंगे और आधा पैसा जो है कि कारपोरेट घराने बचा लेंगे। तो आधा पैसा कारपोरेट घराने बचा लेंगे, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता का कोई भला नहीं होने वाला, बल्कि कारपोरेट घरानों का भला होने वाला है। ये इतना बड़ा मामला बिजली विभाग का है और उसके साथ-साथ अभी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ जो है, ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग अगर बिजली विभाग में टीजू-2 के पद पे आते हैं, जेई के पद पे आते हैं, एसडीओ के पद पे आते हैं, एक्सीएन होते हैं, एसी होते हैं, चीफ इंजीनियर होते हैं, तो ये बड़े पैमाने पर होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल बहुत बड़ा जो है कि एक डिपार्टमेंट है, एक कॉर्पोरेशन है। तो इस निगम को खत्म करके एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ का प्रतिनिधित्व भी समाप्त किया जाएगा। तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों का प्रतिनिधित्व समाप्त हो, इसका भी बहुत बड़ा साजिश है। तो साथियों, इस प्रकार से जो है कि बिजली विभाग के निजीकरण से इतना बड़ा सब कुछ नुकसान होने वाला है। तो आम आम उपभोक्ता जो गांव देहात का है, जो घरों में कनेक्शन ले रखा है अपनी बिजली का, उसके ऊपर क्या इसका असर पड़ने वाला है सर? देखिए, इसका असर जो उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ने वाला है, तो अभी उपभोक्ता क्या कर रहा है, अभी उपभोक्ता 500-600 रुपए मंथली जो है कि उसका बिजली का बिल आता है।
और वहीं अगर हम देखें, अगर हम अपने गाँव में देख रहे हैं तो हमारे यहाँ 500-600 रुपए उसके बिजली का बिल मंथली है। लेकिन अगर वहीं मेट्रो सिटी में चले जाएँ, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चले जाएँ, तो लखनऊ के किसी भी एन्क्लेव में जा कर के अगर आप फ्लैट ले लेते हैं, तो फ्लैट में रहने के लिए 2 आदमी केवल फ्लैट में रह रहे हैं, तो 2 आदमी का ही फ्लैट में उसमें जो रिचार्ज सिस्टम है, मतलब उसमें स्मार्ट मीटर इन्होंने प्रीपेड लगा रखे हैं, तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा के रखे हुए हैं कि मतलब आप पहले पैसे पे करो, फिर उसके बाद बिजली यूज़ करना। तो पहले पैसे पे करो, फिर बिजली यूज़ करना। तो साथियों हम 2022 की बात है, 2022 में उत्तर प्रदेश की राजधानी में मैं एक फ्लैट में रुका 5 दिन के लिए, तो वहाँ 5 दिनों में ये मैं अनुभव बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है, कि 5 दिन के लिए हम उस फ्लैट में गए और हम लोग रुकने वाले केवल 3 लोग थे और रात के 11 बजे जाते थे और फिर सुबह वहाँ से नहा धो के हम लोग निकल भी लेते थे। तो 5 दिन वहाँ रुकने के लिए हमें जाना था और 3 लोगों ने तो वहाँ जो रिचार्ज किया गया अपने फ्लैट का, तो उस फ्लैट में बिजली का रिचार्ज हम लोगों ने ₹500 का किया और 3 दिन बाद ही हमारा बिजली गुल हो गया। मतलब 500 का रिचार्ज किया और 500 की बिजली केवल 3 दिन चली और वो भी उसमें क्या हम लोगों ने चलाया, उसमें हम लोगों ने केवल 2 फैन चलाए और 2-3 लाइटें चलाई, बस इसके अलावा कुछ चलाया नहीं। मोबाइल चार्ज करना था, मोबाइल चार्ज करते थे, बस इतना ही करते थे और ₹500 का हमारा रिचार्ज 3 दिन में समाप्त हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 3 दिन में ₹500 का खत्म हो रहा है, अगर 30 दिन का 1 महीने का होगा, तो 1 महीने का उससे जोड़ लो, यानी मतलब ₹5000 हो गए बिजली का बिल। एक फ्लैट में अगर 2 लोग 3 लोग रह रहे हैं तो ₹5000 में महीने बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये अगर निजीकरण हाथों में जाता है, तो ये निजीकरण हाथों में जाने से क्या होगा? ये कारपोरेट घरानों को बड़े पैमाने पर वो वसूली करेंगे। जो हम ₹500 बिजली का बिल दे रहे हैं, वहाँ ₹5000 हमें बिजली का बिल देना पड़ेगा। मतलब 10 गुना हमारे ऊपर भार आने वाला। तो ये जो उपभोक्ता है, जो मज़दूर है, जो अपनी मज़दूरी करता है रोज़ का 300-400 में मज़दूरी करता है, तो वो बिजली का बिल हर महीने ₹5000 भरेगा। ये अपने बच्चों को पढ़ाएगा, ये अपना घर चलाएगा, बच्चों को खिलाएगा-पिलाएगा और उनको जो है कि बीमार हो गए तो उनके लिए दवा की व्यवस्था करेगा। क्या करेगा वो उतने से? तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश की हो सकती है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को मैं इस बात का निवेदन करता हूँ कि अभी राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 17 जनवरी को बिजली विभाग ये विद्युत निगम के विरोध में कि ये निजीकरण ना किया जाए, तो निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन होने वाला है और धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपा जाएगा और ये निवेदन करते हैं कि ये रोका जाए, इसका निजीकरण रोका जाए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग जो धरना प्रदर्शन 17 जनवरी को कर रहे हैं, तो 17 जनवरी के धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार ने इस बात को नहीं माना और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के द्वारा ये जो आदेश लाया गया इसे वापस नहीं लेते हैं, ये निजीकरण का रद्द नहीं करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से जेल भरो आंदोलन भी करेगी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद आपका भी। साथियों, आप थे माननीय धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी। आपने देखा कि किस प्रकार से इस निजीकरण का प्रभाव जो है वो किसानों पर पड़ने वाला है, मजदूरों पर पड़ने वाला है, जो घरेलू बिजली उपभोक्ता है उस पर पड़ने वाला है, कर्मचारी अधिकारियों पर पड़ने वाला है। तो ये सारी बातें हम आपके सामने फिर से रखने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।